पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इसका 18वां हिस्सा है। फासिज्म को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फासीवाद को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुसोलिनी सेज पब्लिक इज जस्ट लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप विच कैन बी ड्रिवन बाई ए लीडर इन एनी डायरेक्शन। मुसोलिनी का कहना है कि आम जनता जो होती है वो भेड़ के समान होती है, भेड़ की झुंड होती है, उसको लीडर जहाँ चाहे वहाँ जो है उसको हाँक सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि मुसोलिनी का जो संगठन था, फासिस्ट संगठन था, तो उसके पास कैडर थे। तो कैडर जो थे वो एक तरह से यूनिफॉर्म में थे, मिलिट्री बेस में हमेशा रहते थे। तो इस कैडर बेस संगठन का जो लीडर होता है कभी कभी हो जाता है इस तरह से, उनको ज़्यादा जो है अहम भाव हो जाता है, ज़्यादा घमंड हो जाता है। तो उनको लगता है कि हमारा कैडर जो है वो पब्लिक को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये लीडर है, लीडर के बाद ये कैडर है और पब्लिक है। नहीं, लीडर और कैडर के पब्लिक के बीच में ये कैडर है। ये कैडर चूँकि मिलिट्री वाला है या यूनिफॉर्म पहने हुए है और मिलिट्री बेस में रहता है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी करता है, तो लीडर को बड़ा भरोसा होता है कि हमारा जो कैडर है ये एक कैडर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल फोर्स, मतलब बौद्धिक बल। तो ये फोर्स है ही है। तो इस फोर्स के जरिए हम पब्लिक को जहाँ चाहे वहाँ घुमा लेंगे। लेकिन इस तरह की जो सोच है मुसोलिनी की, उससे ऐसा लगता है कि मुसोलिनी के अंदर शैतानियत थी। उसमें रंग भेद था, उसमें वर्ण भेद था, उसमें नस्ल भेद था और जो तानाशाह था। तो एक तानाशाह जो है इस तरह की हरकत करता है, अपनी आम जनता के साथ ऐसी हरकत करता है, जुल्म अत्याचार करता है, अपनी जनता को जो है वो जानवर समझता है। जैसे यहाँ दिया है कि पब्लिक इज जस्ट लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, यानी पब्लिक क्या है, वो झुंड है, भेड़ों का झुंड है। ये सोच है, कितनी गंदी सोच है। तो इसी को शैतानी सोच कहा जाता, कह सकते हैं कि ये शैतानी सोच है। तो कैडर बेस संगठन के जो लीडर होते हैं वो इस तरह से घमंड रखते हैं। हमारे भारत देश में भी ऐसे कैडर बेस संगठन दिखाई पड़ते हैं, जो कि आज हमारे भारत देश में 21वीं सदी में 2021 में सारी जातियों के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। खास करके जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, 7000 जातियों का समाज है, जो 90% है इस देश के अंदर, जिसको मूल निवासी बहुजन कहते हैं, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार इसी तरह का हो रहा है। यहाँ पर शैतान पेशवा है जो लीडर है और उसके कैडर हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कैडर हैं जिस तरह से मुसोलिनी के पास थे। तो उनको भरोसा है कि हम अपने इस कैडर के बल पर शासन सत्ता को चलाएंगे और आम जनता को जिधर चाहेंगे उधर हम मोड़ सकते हैं। मुसोलिनी सेज पब्लिक इज जस्ट लाइक ए हॉर्स ऑन विच ए लीडर कैन राइड बाई पुटिंग सैडल ऑन इट एंड फीडिंग ग्रास एंड ग्रेन्स। मुसोलिनी का कहना है कि पब्लिक जो होती है घोड़े के समान होती है, जिस पर जीन कसो और सवारी करो, बड़े आराम से सवारी करो, बस उसको थोड़ा सा घास और दाना खिलाते रहो। तो ये मुसोलिनी किस तरह से सोच रहा है कि पब्लिक जो है भेड़ है, पब्लिक जो है घोड़ा है, उसके ऊपर सवारी हम कर सकते हैं। तो वही है, मुसोलिनी को अपने कैडर पर बड़ा भरोसा है। भारत में भी शैतान पेशवा को अपने कैडर पर बड़ा भरोसा है कि हम भारत में चाहे जितना जुल्म अत्याचार करेंगे कोई हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। मुसोलिनी सेज पब्लिक इज जस्ट लाइक ए बिच विच कैन बी बीटन बाई ए लीडर इवन दैट बिच किसेज एंड लिक्स हिज फीट। मुसोलिनी का कहना है कि पब्लिक जो है कुतिया के समान है, पब्लिक कुतिया के समान होती है, जिसको चाहे जितना मारो लेकिन वो अपने मालिक का जो है पैर चूमती है, उसका पैर चूमती है, उसको चाटती है। तो ये सोच है जो तानाशाह होते हैं, लीडर होते हैं, शैतान टाइप के जो लीडर होते हैं, तानाशाह होते हैं, वो पब्लिक को जो है वो ऐसे ही समझते हैं, पब्लिक जानवर है, भेड़ है, घोड़ा है और ये क्या नाम है, कुतिया है। इस तरह की उनकी सोच होती है। लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं चलता है, लेकिन तानाशाही में ये चलता है और राजतंत्र में ऐसा होता था। तो आज हमारे भारत देश में भी इसी तरह के फासीवादी और नाजीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, शैतान पेशवा सत्ता में आ गया है।
तो इस कारण आ गया है कि भारत की जनता जो है 90% जो मूल निवासी बहुजन जनता है, हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रही है। तो इसके बीच में जो नेता निकले हैं वो सुप्रीमो नेता निकले हैं, यानी तानाशाह नेता निकले हैं। और सुप्रीमो नेता को सुअर कहा जाता है, जंगली जानवर कहा जाता है। तो जाहिर है कि जो मूल निवासी बहुजन जनता जो हजारों साल से शिक्षा से वंचित रही है, जानवर के स्तर पर आ गई है, तो उसके आज जो नेता निकले हैं वो भी सुप्रीमो हैं, सुअर हैं, मतलब वो भी जानवर के स्तर पर ही हैं। इसीलिए मूल निवासी बहुजन की दुर्गति हो रही है। तो अब मूल निवासी बहुजन जो भारत का है, अगर अपना कल्याण चाहता है, इन तानाशाही ताकतों से छुटकारा पाना चाहता है, शैतानी ताकतों से, नाजीवादी, फांसीवादी, शैतान पेशवा से छुटकारा पाना चाहता है, तो अपने बीच से लोकतांत्रिक नेता पैदा करे। ये सुप्रीमो नेता के बस का नहीं है। सुप्रीमो नेता को नेता नहीं माना जाता, क्योंकि ये जंगली जानवर होता है, सुअर होता है, कुत्ता होता है, इस तरह का होता है। तो इससे बहुजन जनता का कल्याण नहीं होने वाला भारत देश में। ये मूल निवासी बहुजन जनता को सोचना है कि भारत का संविधान लोकतंत्र की बात करता है, तो क्यों ना उसका नेता लोकतांत्रिक हो और उसके पास लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। अगर ये लोकतांत्रिक नेता उसको मिल जाए और लोकतांत्रिक पार्टी मिल जाए, तो आज मूल निवासी बहुजन जो भारत में है, 90% जो जुर्म अत्याचार का शिकार है, वो भारत देश का शासक बन सकता है। भारत की शासन सत्ता उसके हाथों में आ सकती है, उसके हाथ में भारत की शासन सत्ता आ सकती है और फांसीवादी, नाजीवादी, शैतानी ताकतों से उसे छुटकारा मिल सकता है।